कि सिक्किम जो पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और वहां का राजा पालदेल नामग्याल यूएस की एक हनी ट्रैप में फंस जाता है और वो यूएस की सीआईए एजेंट होप कुक के साथ शादी कर लेता है और उसके बाद सिक्किम यूएस के इशारों पर चलने लगता है। और इस सब से निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आरएन काउक के साथ बातचीत करती है और कहती है कि कुछ ना कुछ करके सिक्किम को भारत के साथ जोड़ो, वरना सिक्किम भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उसके बाद आरएन काउक तुरंत सिक्किम पहुंचते हैं और वहां जाते ही एक प्लान बनाते हैं कि लोकल पार्टीज को सपोर्ट में लेकर राजा के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, ताकि जब राजा पॉलिटिकल वीक हो जाए तब उसको इंडिया के साथ मर्जर करने के लिए प्रेशर में लाया जाए। लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऐसा दिमाग चाहिए था जो सिक्किम के कल्चर को समझ सके और लोगों के साथ स्ट्रेटेजिक वे में कम्युनिकेट कर सके, ताकि वहां की लोकल पॉपुलेशन राजा के खिलाफ खड़ी हो जाए। और उस वक्त भी अजीत डोवाल का ही नाम आता है और अजीत डोवाल को इस पूरे प्लान के बारे में ब्रीफ करके आरएन काउक अजीत डोवाल को मिजोरम से सीधे सिक्किम बुला लेते हैं। और वहां पहुंचते ही वो सीधे मिलते हैं काजी डोरजी से, जो वहां के सिक्किम नेशनल कांग्रेस के चीफ थे। उनसे बातचीत करके उन्हें यह समझाते हैं कि कैसे भी करके लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट हासिल करो और सपोर्ट हासिल करने के लिए आपको जो भी चाहिए, पैसा, पावर, ये सब भारत आपको देने के लिए तैयार है। और धीरे धीरे काजी डोरजी को लोकल सपोर्ट मिलने लगता है और जिसके बाद इलेक्शन करवाया जाता है और इलेक्शन में राजा हार जाता है और काजी डोरजी वहां के पीएम बन जाते हैं। और ये पीएम इसलिए बनते हैं कि सिक्किम तब तक भारत का हिस्सा नहीं था। और जैसे ही काजी डोरजी पीएम बनते हैं, वो कुछ ही समय के बाद इंदिरा गांधी को लेटर लिखते हैं और लेटर में कहते हैं कि आप सिक्किम में आइए और यहाँ का सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ का राजा लोकल पॉपुलेशन का अधिकार छीन रहा है। जिसके बाद इंदिरा गांधी आर्मी फोर्स को भेजती है और राजा और उसके पैलेस को सीज कर दिया जाता है। और फिर 14 अप्रैल 1975 को सिक्किम में एक रेफरेंडम करवाया जाता है, जिसके तहत 97% वोट इंडिया के फेवर में जाते हैं। और इसके बाद 36 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 16 मई 1975 को सिक्किम को 22nd स्टेट ऑफ इंडिया घोषित कर दिया जाता है और काजी डोरजी को सिक्किम का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। और अब जब पूरी सिचुएशन यूएस के कंट्रोल के बाहर हो जाती है, तब होप कुक जो राजा की रानी थी, वो भी राजा को डिवोर्स देकर वापस यूएस चली जाती है।